श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री समस्त आत्मदेवाय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। आत्मीय जनों, आचार्य श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में प्रभु श्री राम के निर्मल यश का गुणगान किया है, जिसके चारों फलों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति होती है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। विमल का शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक, उज्जवल और मल रहित। विमल को हम विकारों से मुक्त मानते हैं। वि अर्थात विमुक्त, विलग और मल अर्थात मनोकामनाएं, वासनाएं, कामनाएं। प्रभु श्री राम जी का चरित्र ऐसा ही है जिसमें न कोई दोष है, न कोई मलिनता, न कोई कलंक। वह पवित्र, स्वच्छ और उज्जवल है। श्री राम के जीवन में कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया जबकि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया हो या दूसरों के प्रति अनुचित व्यवहार किया हो। उनकी वाणी में सदैव एक माधुर्य और अपनापन रहा है। लोक व्यवहार और शिष्टाचार के वे आदर्श स्तंभ हैं। कहाँ, किससे, कब, कैसा कहना और सुनना है, वे इसे बखूबी अपने संपूर्ण जीवन में निभाते हैं और आदर्श का मील का पत्थर स्थापित करते हैं। और यही वह कारण था जिसके कारण उनका यश अर्थात कीर्ति, प्रशंसा, बड़ाई, ख्याति संपूर्ण पृथ्वी पर फैल रही थी। संसार में व्यक्ति के बारे में ये दो ही चीज़ें चर्चित होती हैं, या तो उसका यश अथवा उसका अपयश। यश सदैव सज्जनों का फैलता है और अपयश या कुख्याति दुर्जनों और दुष्टों की। अपयश इस संसार में त्वरित गति से फैलता है, जबकि यश फैलने की गति मंथर होती है। वर्तमान में उपलब्ध सभी सोशल मीडिया को हम देखें तो वे रात दिन नकारात्मक और अपयश की बातों को ही आम जनता को परोस रहे हैं, जबकि सकारात्मक और यश की सूचनाएं यदा कदा ही दिखाते हैं। हम जानते हैं बुराइयां एक साथ बहुत शीघ्र एकत्रित हो जाती हैं। उनका संगठन बहुत मजबूत और ताकतवर होता है, जबकि अच्छाइयाँ एक साथ संगठन नहीं बना पाती। अच्छाइयों का अपना एक अलग अहंकार होता है। वे अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझती हैं, जबकि बुराइयों में कोई लाज, शर्म या अपना कोई अहंकार नहीं होता। बुराइयों का उद्देश्य सदैव एक ही होता है और इसके लिए वे अपने अहंकार की बलि को दे देती हैं, किंतु अच्छाई ऐसा नहीं कर पाती। बुराई हमेशा एक स्वर से मुखरित होती है, लेकिन अच्छाई यदा कदा ही बोलती है अथवा तटस्थ रहती है, और इसलिए अच्छाई और यश की सीमाएं संकुचित हो जाती हैं और बुराई और अपयश की सीमाएं पार चली जाती हैं। किंतु प्रभु श्री राम के पिता श्री दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और उनका सुयश केवल भूभाग पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक तक फैला हुआ था। देवता भी युद्ध में उनकी सहायता लिया करते थे। इसलिए श्री दशरथ जी के राजभवन में या राज परिवार में जो बातें होती थी वह तेजी से संपूर्ण जनमानस में फैल जाती थी। यही कारण था कि प्रभु श्री राम का यश और उनके द्वारा किए गए कार्य संपूर्ण धरती पर जन जन के मानस में बैठे हुए थे। एक आदर्श पुत्र की अवधारणा उस काल के सभी लोगों में व्याप्त थी, जिसका वे सदैव गुणगान करते रहते थे, और प्रभु श्री राम का यह विमल यश उन्हें आत्मविभोर करता रहता था। सूचनाओं के आधार पर हम व्यक्ति विशेष के बारे में अपनी अवधारणा बना लेते हैं, और जब भी उस व्यक्ति का नाम हमारे सम्मुख लिया जाता है तो वही अवधारणा हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, जिसके आधार पर हम उसका आकलन करते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति के बारे में आपको सूचना दी गई है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है और उसके कुछ अच्छे कार्य आपको बताए गए हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में श्रद्धा भाव उत्पन्न होंगे और आपकी अवधारणा होगी कि वह आदमी बहुत अच्छा है।
अब जब भी कभी भी उसका नाम काम या वह स्वयं आपके सामने आएगा, तब आप उसके प्रति सहृदय होंगे और उसे अच्छा आदमी समझेंगे। व्यक्ति के कहीं पहुंचने से पहले उसका चरित्र पहले पहुंच जाता है। इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र और उसका सुयश जन जन में विराजित था, जिसको संत श्री तुलसीदास जी भी बखान कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि आचार्य श्री तो श्री हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, फिर प्रभु श्री राम का सुयश क्यों बखान कर रहे हैं? तो वह इसलिए कि श्री हनुमान जी वहीं होते हैं जहाँ प्रभु श्री राम होते हैं। जहाँ राम नहीं वहाँ श्री हनुमान नहीं। इसलिए श्री तुलसीदास जी पहले श्री राम नाम के विमल यश का गान करते हैं, ताकि पहले श्री हनुमान जी आगे आएँ और तब वे उनके सम्मुख बैठकर उन्हें देखकर उनकी महिमा का गुणगान कर सकें और उसे शब्दबद्ध कर सकें। प्रभु श्री राम के विमल यश को गाने या कहने से क्या होता है? इसका परिणाम श्री तुलसीदास जी ने आगे कहा है कि यह यश इस जीवन के चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सबसे पहला है धर्म। धर्म दरअसल मानव को मानव बनाना सिखाता है। शाब्दिक अर्थ में धर्म के मायने है धारण करने योग्य, जिसे हर मनुष्य को धारण करना चाहिए। इसी को मानव धर्म कहते हैं। किंतु मनुष्य के समूहों ने कुछ अपनी परंपराएं निर्धारित कर ली हैं, जिन्हें वह अपना धर्म अलग मानने लगा है। बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है, वह उसी की परंपराओं को स्वीकार कर उसे ही अपना धर्म मानने लगता है तथा वैसा ही आचरण करने लगता है। धर्म का एक ही उद्देश्य होता है कि सभी प्राणी आपसी प्रेम, सम्मान और सत्कार के साथ जिएं। धर्म ही हमें जीना, खाना, सोना, सोचना सिखाता है, विश्वास करना सिखाता है। इस पृथ्वी पर मनुष्यों ने लगभग 300 से ज़्यादा धर्म चला रखे हैं, किंतु इनमें से 7 प्रमुख हैं, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम, यहूदी और बूढ़ू। इन सब में हिंदू धर्म सबसे पुराना है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। यह हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। बाकी सब धर्म मनुष्य ने बाद में ईजाद किए हैं। धर्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वाभाविक धर्म। स्वाभाविक धर्म से इस शरीर से संबंधित कार्यों की पूर्ति होती है, जैसे आहार, निद्रा, मैथुन इत्यादि। दूसरा धर्म होता है भागवत धर्म। भागवत धर्म मनुष्य को स्वयं के और परमात्मा के बोध से साक्षात्कार कराता है और दूसरे मनुष्यों से स्वयं को पृथक करता है। यहाँ श्री तुलसीदास जी भागवत धर्म की ही बात करते हैं, जिसमें धर्म के 10 साधन हैं। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, तप और ध्यान। इन 10 साधनों को साधने पर ही हम भागवत धर्म की ओर प्रवृत्त हो पाते हैं और सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। प्रत्येक प्राणी इस जीवन में सुख पाना चाहता है। कहा भी गया है, सुखार्थम सर्वभूतानां मतः सर्वः प्रवृत्तयः सुखम नास्ति विना धर्म तस्मात् धर्म परो भव। अर्थात सब प्राणियों की प्रवृत्ति सुख के लिए होती है और बिना धर्म के सुख मिलता नहीं। मनुष्य बाह्य जगत में भौतिक वस्तुओं में सुख खोजता रहता है, जबकि सुख उसके अंतर्मन में निहित होता है। इसलिए सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भागवत धर्म की ओर जाना ही पड़ेगा। दूसरा शब्द है अर्थ। जीवन को ठीक ढंग से चलाने के लिए अर्थ अर्थात धन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए धन कमाना चाहिए, लेकिन कितना? इतना कि वह अपने स्वयं का, परिवार का और मेहमान का पेट भर सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस संसार में जितने प्रपंच हैं वे सब धन संपत्ति के लिए ही हैं। जर जोरू ज़मीन की माया में उलझा हुआ मनुष्य होड़ में दूसरों का हक छीनने में लगा हुआ है। धन कमाने की लालसा इतनी अधिक है कि वह पृथ्वी पर नंबर 1 पर आना चाहता है। सारे अनैतिक कार्य
सिर्फ धन के लिए हैं। धन प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन की हर निर्धारित सीमा को तोड़ देता है, जानते हुए भी कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी साथ नहीं जाएगा। फिर भी वह जीवन भर अर्थ के पीछे भागता रहता है। अर्थ उसकी आवश्यकता से अधिक कामना बन जाती है, जिसके कारण वह सदैव चिंतित और व्यग्र रहता है। एक प्रकार का अभाव वह अपने जीवन में महसूस करता है और अवसाद में घिरा रहता है। इसलिए अर्थ से हमें वैसे ही जुड़े रहना है जैसे पानी की सतह पर तेल की बूंद। तेल की बूंद पानी पर रहते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रखती है और पानी से पृथक भी। बस जीवन में इतना ही धन या अर्थ पर्याप्त होता है। तीसरा शब्द है काम। काम का अर्थ कामना से है। मनुष्य का मस्तिष्क कल्पनाओं से भरा हुआ पड़ा है। उसके मन में हजारों कामनाएं हैं। वह एक कामना पूर्ति के लिए कार्य करता है, पूरी होने पर दूसरी, उसके पूरी होने पर तीसरी। इस प्रकार अंतहीन कामनाओं के फेर में वह अपना जीवन समाप्त कर लेता है। जब हम किसी वस्तु की कामना करते हैं और वह वस्तु हमें मिल जाती है तो वह हमारे लिए बहुत छोटी हो जाती है। अब उसका वह मूल्य नहीं रहा जो अप्राप्त होने से पहले था। अब वह हमारे लिए दो कौड़ी की है। इसलिए संसार में अप्राप्त चीज़ें ही बहुमूल्य हैं। प्राप्त और उपलब्ध चीज़ें हमारे लिए मूल्यवान नहीं। मनुष्य यही गलती करता है। उसने जो कुछ प्राप्त किया है या जो उसके पास उपलब्ध है, उसका वह कभी धन्यवाद ईश्वर को नहीं देता और ना ही उसे इन चीज़ों का संतोष होता है, बल्कि जो उसे अप्राप्त है बस उन्हीं की कामना कर स्वयं को दुखी करता रहता है। वह अपनी तुलना सदैव अपने से बड़े लोगों के साथ करता है। उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। या उसके पास अपनी पत्नी, घर, परिवार, बच्चे, नौकरी, संपत्ति, गाड़ियाँ, नौकर चाकर इत्यादि सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। यही सब सोचकर वह मानसिक रूप से अशांत हो जाता है और दूसरों से ईर्ष्या करना प्रारंभ कर देता है। कभी भाग्य को दोष देता है, तो कभी ईश्वर को, तो कभी परिवार को। वह स्वयं को अपना जीवन नर्क बनाता ही है। साथ में परिवार के सदस्यों में भी इन्हीं विचारों का बीजारोपण कर देता है। वह हर समय क्रोध और चिड़चिड़ेपन में जीता है और इसलिए कामनाओं पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। प्राप्त वस्तुओं में संतोष कर कामनाओं का अतिक्रमण किया जा सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कामनाएं रखेंगे तो सुखी रहेंगे, अन्यथा काम आपको कभी चैन की नींद नहीं सोने देगा। भविष्य की न सोचकर वर्तमान पर और वर्तमान की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम कामनाओं के घोड़े पर लगाम लगा सकेंगे और सही भागवत धर्म की ओर मुड़ सकेंगे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मोक्ष। मनुष्य का मूल स्वभाव है आनंद, प्रसन्नता और सुख, लेकिन वह इन सबसे दूर है। मनुष्य जन्म लेते ही कष्टों से घिर जाता है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु के समय असहनीय दुख होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब आत्मा मनुष्य जन्म लेती है और अपने कर्मों के आधार पर 84 लाख योनियों में भटकती है, किंतु वह पुनः अपने मूल स्वरूप को पाना चाहती है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। किंतु मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं है। मोक्ष सिर्फ मानव शरीर से ही मिल सकता है। इस धरा पर कुछ गिने चुने संत ही और महात्माओं को ही मोक्ष की प्राप्ति हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में मोक्ष के 4 प्रकार बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन को उपदेश दिया गया है, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन 4 प्रकारों के बारे में बताया है। ये हैं कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनमें से किसी भी एक योग को अपनाकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, किंतु यह चारों मार्ग अति दुष्कर हैं। हर इंसान सुख पाना चाहता है, किंतु जगत माया सदैव उसके मार्ग में अवरोध बनकर खड़ी हो जाती है और वह उसको पथभ्रमित करती रहती है।
जब श्री नारद जी को भी भ्रम हो सकता है, माता सती को भी भ्रम हो सकता है, तब मनुष्य को माया का भ्रम होना तो अति स्वाभाविक है। इसलिए आचार्य श्री ने मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका बताया है। श्री सीताराम जी का निर्मल यशगान जीवन में करते रहो। यही एकमात्र साधन है जो आपको चारों फल प्रदान करेगा: धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष। मोक्ष उपरांत आप अपने मूल तत्व में विद्यमान रहेंगे और आनंदित रहेंगे। अगले भाग में हम बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।